मामला यहाँ ये नहीं है कि दुबे और यादव गलत है, अरे उत्तर प्रदेश की सरकार गलत है। यह सिस्टम में बैठे हुए लोग जो भाजपा का हुक्मरान है, ये योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े गलत आदमी है। ये 2014 से ये दुबे परिवार, आपको मैं बता दूं, जिस सत्यप्रकाश दुबे का परिवार उजरा है, वो दुबे परिवार 2014 से पुलिस के पास जा रहा था कि मेरे साथ समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या जमीनी विवाद की हो, चाहे वो समस्या सागवान के बगीचा का हो, चाहे वो समस्या जो ट्रैक्टर लोन पे लिया गया था, उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए जो पैसा लिया गया था, उस पैसे की बात क्यों ना हो। लेकिन ये तीनों समस्या हो एक तरफ हम रखते हैं। 14 से भाई पुलिस के पास जा रहा था ना दुबे परिवार, कहां था ये प्रशासन, कहां थे ये पुलिस के लोग। 14 के बाद जब से मान ली कि उसके बाद योगी भी सत्ता में आए, उसके बाद भी ये दुबे परिवार प्रशासन के पास गया, कहां थे प्रशासन के लोग और कहां थे राजस्व विभाग के तमाम लोग जो अंचलाधिकारी होते हैं, सीओ होते हैं। क्या जमीन का जो होता है, किसी ब्लॉक का सीओ ही जमीन का सबसे बड़ा वो मालिक होता है। जब सीओ मालिक होता है और आज के समय में सारा का सारा जिम्मा प्रशासन के ऊपर ठोका जा रहा है, अरे उस समय तो वही सीओ और वही प्रशासन उस मतलब कहीं ना कहीं यादव का पैसा खा करके, जो सत्यप्रकाश दुबे का भाई जो थे ज्ञानचंद दुबे, जो समझिए कि थोड़े से मंदबुद्धि थे, यानी कि थोड़ा बहुत समझिए कि मेंटल डिस्टर्ब था उनका माइंड, उनसे जबरदस्ती 8 बीघा जमीन लिखवा लिया जाता है। तो जमीन लिखवा लिया जाता है। अब कहीं ना कहीं बात वहीं से जो विवाद है, विवाद का मुख्य जड़ है वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो 8 बीघा जमीन है वो जमीन मिनिमम 5 से 8 करोड़ प्लस की वो जमीन है। अब जिसके पास करोड़ों की संपत्ति रहेगी, मान लीजिए आप ही के पास रहेगा, आपके भाई से कोई जितना जमीन लिखवा लेगा, आपको तकलीफ नहीं होगा कि फलानवा मेरे से इतना, मेरे भाई को बाला फुतला करके इतना जमीन लिखवा लिया। अगर वो मेरे पास रहता तो मेरे कार्य के लिए, यानी कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम उतना तो हमको सोचना नहीं पड़ता। और आज जो ये समस्या हुई है, अब इसमें हुआ क्या, मामला क्या था, प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ गए क्यों थे, ये तो जांच का विषय है और जांच हो रही है और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगा। लेकिन प्रेमचंद यादव वहां जाते हैं तो उनका गला काट देता है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी गलत है, चाहे वो कहीं की भी। आपको बता दें भैया कि थाने में जाने के बाद ऐसा होता है, आम आदमी को टहलाया जाता है। जो लोग भी बाहर आके राजनीति करते हैं ना कि मैं राजद का नेता हूं, जदयू का नेता हूं, भाजपा का नेता हूं, लेकिन साला स्थिति ये है कि जब गरीब थाने में जाता है ना एक FIR के लिए, 50 जगह जाओ, घूमने के बाद क्यों आए हो, कैसे हुआ, कैसे मोबाइल छीन गया, कैसे क्या हुआ, बहुत तमाशा है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, आपका कोई नहीं सुनेगा। आप गरीब है, गरीब का मतलब ये होता है, आप गरीब पैदा हुए पता है किस लिए, नेताओं के तलवे चाटने के लिए और पैरों तले कुचा के मर जाने के लिए। इससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप गरीब हैं। क्या कहना चाहिए, यादव जी के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए और उनके संपत्ति का जांच भी होना चाहिए कि वो संपत्ति आया कहां से। उनका बाप दादा का कमाया हुआ संपत्ति नहीं है, अवैध ढंग से हड़पा हुआ संपत्ति है। मामला जो भी हो अपने जगह पर है, जांच हो, हत्या हुआ हो दुबे जी का या उनके परिवार का या यादव जी का, अपराधी जो हो उनको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन आखिर यादव जी के पास 18 से 20 बीघा जमीन कहां से आया, इस मामले की भी जांच हो। और दूसरा जांच, वन विभाग किसी के बाप पर नहीं होता कि वन विभाग का जमीन कब्जा करके आप घर बना लीजिएगा, तो कोई भी बनवाएगा, चाहे वो ब्राह्मण के घर का हो, यादव के घर का हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, अगर अवैध ढंग से घर बनवाया तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और चलेगा भी। अगर योगी बाबा बुलडोजर नहीं चलवाते हैं और उस परिवार को न्याय नहीं दिलवाते हैं तो आजीवन कैमरा में बोल रहा है कि बीजेपी का धज्जियां हम लोग उड़ाते रहेंगे और उसके भ्रष्टाचार को दिखाते रहेंगे। और एक बात और, केवल प्रेमचंद यादव के यहाँ ही बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए। बुलडोजर अगर चलना है तो उन तमाम अधिकारियों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए जो अधिकारी इसमें संलिप्त है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो या एनीबॉडी कोई पुलिसकर्मी हो। बिना मिले जुले नहीं हुआ होगा, बिना मिले जुले नहीं हो सकता है, सभी लोग मिले जुले हैं, मिले जुले पूरे परिवार का। योगी आदित्यनाथ भाजपा की। आप सभी को बता दूं कि पूरे देश में एक खबर जो है वो सुर्खियों में चल रहा है। वहां पे देवरिया में जो पत्रकार कवर किए हैं उनसे मैं बात करूंगा। देवरिया में ऐसे होता है कि प्रेमचंद यादव जो है उनका गला कट जाता है,
उसके बाद से क्या होता है कि उनके पापा जी जो होते हैं वो लोग पूरे लोग यादव लोग मिल के जाते हैं और जाने के बाद अचानक से अटैक करते हैं और पूरे दुबे परिवार को मिटा दिया जाता है। दुबे परिवार के जितने भी छोटे छोटे बच्चे, बहन, भाई, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। इस पे हम बात करेंगे। बाबा एक्सप्रेस की पूरी टीम वहाँ पे गई हुई थी, ग्राउंड जीरो से पूरा रिपोर्ट कवर किया गया है। तो मैं इनसे बात करूंगा कि यह क्या कहना चाहते हैं, यह घटना कैसे हुई, क्या कहना चाहिएगा सचिन जी, कहाँ तक की इसकी सच्चाई है कि प्रेमचंद यादव का गला कट गया और दुबे जी का पूरा परिवार मिट गया, क्या कहना चाहिएगा इस चीज को लेके? सबसे पहले कोई भी मरा है गलत बात है, किसी का अधिकार नहीं है, या यादव हो या दुबे हो या कोई भी जाति हो, मारना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम हत्या करते हैं ना तो हम ना यादव हो सकते हैं, ना ब्राह्मण हो सकते हैं, ना भूमियार हो सकते हैं, ना जादव हो सकते हैं, हम इंसान के औलाद ही नहीं हो सकते हैं। और रहा बात दुबे के पूरे परिवार का नरसंहार करना, ये भी बहुत गलत हुआ है। अब चलिए पूरे मुद्दे पर चलते हैं। जहाँ तक हम लोगों को यह पता है कि यह कहानी सुन रहे हैं कि क्या बोलते हैं, यादव वर्सेस दुबे की कहानी है। और दुबे जी का जमीनी विवाद का मामला रहता है यादव के साथ, और यादव जी का कोई गला काट देता है, जिसके आरोप में यादव के जो पिताजी होते हैं वो पूरे दुबे के परिवार का नरसंहार कर देते हैं। एक तरह यह बात को हटा के यह सोचिए कि चलिए मान लीजिए यादव ही, दुबे जी ही दोषी है, दुबे जी ही गला काट दिए हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो दुबे जी हैं ना, उनकी यह औकात और स्थिति नहीं है कि वो यादव का गला काट सके। और दूसरा चीज, यादव के घर पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, बढ़िया से इस बात को समझिएगा। इसी में सारी कहानी आपको मिल जाएगी कि कौन दोषी है और कौन सही है। आप बोल रहे थे ना, इधर आइए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और इसका जवाब आप दीजिएगा। ये आरजेडी के नेता है, आप बढ़िया से समझिएगा, हमको समझाइएगा, ठीक है? हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इतना समझा दीजिए। आप आर्मी के जवान में आपका नौकरी हो गया, क्या आर्मी के जवान 25 साल नौकरी करके 20 बीघा जमीन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। आर्मी के जवान करोड़ों रुपए का उतना बड़ा बिल्डिंग बना सकता है? नहीं बना सकता। उसके पहले उसके पास कुछ भी नहीं होता है, और जैसे ही वो आर्मी में जाता है 20 बीघा जमीन खरीद लेता है, उतना बड़ा आलीशान बिल्डिंग बना लेता है। उसके बाप क्या से आया था वो जमीन? वहाँ अब कहाँ से आया था? उस प्रशासन की नहीं है। अब सुनिए वो सुन लीजिए। अरे भैया चाचा, अभी तक प्रशासन कहाँ था आपका? ये जांच करने के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया उसका, उस समय प्रशासन कहाँ था? आज हत्या हुआ है तो सब कोई उसका जमीन का जांच कर रहा है, उसका संपत्ति का जायजा ले रहा है। इससे पहले सरकार नहीं थी। गलती होने पे ही प्रशासन आगे आती है, उससे पहले प्रशासन आगे नहीं। देखिए चाचा, एक मिनट। हाँ चलिए, इनका सुनिए पहले। आपकी अदालत में कौन पत्रकार था याद नहीं आ रहा, अब उससे बोले थे तो बोले थे कि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अगर हमको कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम थाना में क्यों जाएंगे? हम उसको तुरंत जवाब देंगे। यहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री, सही बात है। तो क्रिया सुनिए, लड़िए मत, सुनिए ना, इनका बात सुनिए ना, लड़ नहीं रहा है। हमारी बात पूरी करने दीजिए। हम आपको दोषी हैं, हम आपके दोषी हैं ना, हम आपको मारे हैं, आप हमको मुआ दीजिए, आप हमको मुआ दीजिए, आप मेरे बेटे को मुआ दीजिएगा, आप मेरे बेटे को मुआ दीजिएगा, आप मेरे बीबी को मुआ दीजिएगा। ये नहीं होता है, नहीं बोलने दीजिए ना। गलत है, नहीं, हम आपके साथ गलत करेंगे, आप मेरे साथ गलत कीजिए। कहते हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, थाना में जाने का वेट नहीं करेंगे। कब बोले थे? एक अल्पसंख्यक को लेकर के जब सवाल पूछा गया था तब वो बोले थे। लेकिन घर में जो कहते हैं ना पत्थर फेंका जाएगा तो शीशा वाला घर टूटेगा, कैसी कहानी है? वो अल्पसंख्यक के लिए बोले थे, लेकिन वो बात सबके माइंड में है, क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया। अभी दुबे और यादव का जो बात आया है, यादव जी ऐसा नहीं है कि खाली राजद में है या समता पार्टी में, और सब पार्टी में भी यादव लोग हैं, लेकिन एक क्रिया का प्रतिक्रिया है। तो इसको ठीक है, गलत किया है, किसी का जान लेना दोबारा जीवन नहीं मिलता है, किसी का नहीं मिलेगा, गलत किया है, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। यादव जी का हम तो मीडिया के खबर से हम भी देखे सुने हैं कि इसको हंसुआ से वो लोग काट दिया। वो लोग कमजोर आदमी, दुबे जी कमजोर थे, उनके लेकिन मारता क्या नहीं करता। जब देखिए चाचा जी, जो सच्चाई है मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, इनके बहस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि चलिए मैं मानता हूँ कि दुबे जी और यादव जी का झगड़ा था, आपसे और मेरा झगड़ा है तो आप हमको मारिए, हम आपको मारेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे थे, जो औरतें थी, उनकी क्या गलती थी? ऐसा नहीं कि गला काट देना, 8 साल के बच्चे का शरीर को टुकड़ा टुकड़ा चीर देना, ये कहाँ का बदला भावना हो गया? आप लोग बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं, बिना मतलब का आप लोग बहस कर रहे हैं। पहले बातों को सुनिए। देखिए, सरकार ये कह रही है कि उन तमाम अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। अरे निलंबित करके आप क्या कर लीजिएगा?
निलंबित करके कुछ हो सकता है। उनके योगी बाबा को ही सुनिए, योगी बाबा को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि योगी में रामराज आ गया है, कोई रामराज नहीं है। बिहार से ज्यादा जंगल राज यूपी में है, योगी बाबा के जंगल राज। चौहान की हत्या हुआ, तुमको पता है? नहीं पता है, आप तो ग्राम चौहान की हत्या हुआ है, उनको भी उनके घर में घुस के मार दिया गया है, वो भी या तो लोग ही मारे हैं। आपको बात पता है? ये मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है वीडियो। चौहान की हत्या नहीं दिखाया जा रहा है, दूसरे जाति की हत्या नहीं दिखाया जा रहा है, और वहां पर वोट मांगे ब्राह्मण का तो उस न्यूज को दिखाया जा रहा है। और योगी बाबा भी अपना संतानों दिखा रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ है, लेकिन सही मायने में सिर्फ वोट के साथ है, ब्राह्मणों के साथ योगी बाबा भी नहीं है। तो ऐसे भी ब्राह्मण लोग के साथ में है, नहीं है महाराज, नहीं है, नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं 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 मतलब वोट नहीं है, वो ब्राह्मण के नेता नहीं है। ब्राह्मण हिंदुस्तान में ब्राह्मण का नेता कोई नहीं है, कोई नहीं है। ब्राह्मण को हर बार संरक्षण देने वाला कोई नेता नहीं है। जितना जोगी जी पंडित लोग को संरक्षण देता है, तो कोई नेता नहीं है उतना देने वाला। इतना बड़ा मामला उठा ब्रिज। एक मिनट, दुबे जी सुनिए, माफिया दुबे को किसने गोली मारवाया था? उसके घर पर बुलडोजर किसने चलवाया था? योगी चलवाया था कि मुलायम सिंह चलवाए थे? विकास राज दुबे नहीं, क्या बात है? सच्चाई है। स्कॉर्पियो ही गायब हो जाता है। उसका सुन लीजिए पहले, यूपी देश के लोगों को पता है। ब्राह्मण था बुलडोजर चला के नहीं चला, उसको इनकाउंटर किया गया कि नहीं भाई, किया तो गया? उसमें तो ये सुन लीजिए पहले, कल के डेट में लोग का राज खुलना था, वो पकड़ के आया था। अगर वो नहीं मारा जाता तो सबकी संलिप्तता सामने आ जाती, इसलिए उसको जोगी जी उसको मरवा दिए। अभी बिल्कुल आप सत्य बात बोले हैं। अगर विकास दुबे जिंदा होता तो उन तमाम नेताओं की पोल खुल जाती, जिसके कारण विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। बिल्कुल सही बोले। कहे कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना, ये सत्ता में बैठे लोग देश के राज्य या देश कंट्रोल नहीं करते हैं, उन नेताओं को कंट्रोल करता है माफिया, और उन माफियाओं को कंट्रोल करता है उद्योगपति। अगर माफिया देखिए ये बताइए, एक मिनट, कोई भी पार्टी नहीं, सुनिए, कोई भी पार्टी होगा ना, हमारा आपका भला नहीं हो सकता है। हम लोग तो लड़ेंगे ना जाति में, आप मुसलमान हम हिंदू, लड़िए, हम लोग आपस में लड़ेंगे भाई। सरकार वही चाहती है, सरकार क्या चाहती है? सरकार का मकसद है आपको लड़ना। अगर हम आप नहीं लड़ेंगे ना, हमारी सरकार हमारी